हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं SWR ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यह क्लास 10 सीरीज चल रही है, यह टॉपर सीरीज है। दोस्तों अगर आप इसकी पहले की वीडियो ना देखे हों तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में डला हुआ वीडियो है, आप जाकर देख लें। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि केमिस्ट्री हो चुका है एक लेसन, उस और बायोलॉजी भी एक लेसन होने ही वाला है। आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का फिजिक्स पोर्शन देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन तक हमने पढ़ लिया था। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, गोली दर्पण के प्रतिबिंब के नियम। आइए देखते हैं दोस्तों, गोली दर्पण के प्रतिबिंब के नियम कैसे इसका प्रतिबिंब बनता है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। आइए इसको हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं। मान लीजिए एक दर्पण है। क्या है दोस्तों? दर्पण है जिसके बीच में ये पी जिसे हम पोल से दर्शाते हैं, अर्थात ध्रुव होता है। इसके समांतर एक मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है दोस्तों? मुख्य अक्ष होता है। और मुख्य अक्ष के ऊपर एक है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष है ना दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर मतलब मुख्य अक्ष के समांतर मतलब मुख्य अक्ष की बराबरी पर चलने वाले मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन मतलब टकरा कर वापस आना ही परावर्तन कहलाती है ना। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है दोस्तों? तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। हम ये आपको किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? मुख्य फोकस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? मुख्य फोकस से डिनोट करते हैं। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2 दोस्तों। देखते हैं वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, उसे परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण पे एक टार्च, जब हम मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर से हम एक टार्च की रोशनी मारेंगे या प्रकाश मारेंगे, जब प्रकाश दर्पण पर पड़ेगा तो दर्पण पर पड़ते ही वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी किरणें। दर्पण पर पड़ने पर मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात जब परावर्तन होगा तो दोस्तों वह दर्पण मतलब जो मुख्य अक्ष है वक्रता केंद्र है, इसमें मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर आती हैं, गुजरती हैं और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 दोस्तों। आइए देखते हैं मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें जो दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती हैं, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ से लौट जाती हैं जिस पथ से वह आई होती है। आइए इसको हम डायग्राम की सहायता समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक मिरर है और इस बिंदु को हम पोल कहते हैं। पोल मीन्स ध्रुव होता है और ये होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है दोस्तों? वक्रता केंद्र। मानिए कोई अनंत से कोई क्या आ रही है? किरण आ रही है। अनंत से किरण आ रही है जो वक्रता केंद्र से गुजरती है। गुजरने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वह आई होती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। मतलब इसी मार्ग से आई है तो यही मार्ग में वापस चली जाएगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं? मतलब कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण उसी माध्यम वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से वह आई थी। आइए हम देखते हैं तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक। आइए हम देखते हैं चौथा टॉपिक हमारा क्या है। तो चौथा ही देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है आइए देखते हैं। वस्तु से चलने वाली वे प्रकाश किरणें जो ध्रुव पर आपतित होती हैं। वस्तु से चलने वाली वे प्रकाश किरणें जो ध्रुव पर तो आपतित होती हैं। जो प्रकाश किरणें सममित रूप से मतलब क्या होता है, जिस कोण से आती है उसी कोण बनाकर वापस चली जाती हैं। आइए हम देखते हैं डायग्राम सहायता से। मान लीजिए एक दर्पण है, ठीक है, दर्पण है। जिस प्रकार हम प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़े थे कि प्रकाश किरण जब आती है वह प्रकाश किरण जो जिस कोण से बन आती है वही कोण में वापस चली जाती है। ठीक उसी प्रकार ये भी है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो ध्रुव पर आपतित होती हैं। जो प्रकाश किरणें सममित रूप से अर्थात बोल सकते हैं जिस कोण से आती है वही कोण से पुनः परावर्तन हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं मान लीजिए एक दर्पण है। क्या है दोस्तों, ये दर्पण है। दर्पण के सम्मुख मान लीजिए अनंत से कोई किरण आ रही है तो यह जिस कोण से आएगी दोस्तों वही कोण बनाकर यह वापस उसी मार्ग में चली जाएगी वापस उसी मार्ग में चली जाएगी, दूसरे मार्ग में चली जाएगी, परंतु उसका कोण में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब बनना। हम देखते हैं दोस्तों कि अभी तक हम पढ़ रहे थे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के नियम, अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के नियम। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के नियम 6 होते हैं। 6 स्थितियाँ इसमें पाई जाती हैं दोस्तों। कितनी स्थितियाँ पाई जाती हैं? 6 पाई जाती हैं। कितनी स्थितियाँ पाई जाती हैं दोस्तों? 6। आइए हम एक टॉपिक करके देखते हैं दोस्तों। जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। आइए हम देखते हैं। मान लीजिए हमारा एक दर्पण है दोस्तों। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है दोस्तों? मुख्य अक्ष है। तो हम बताते ना आपको कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। कहाँ से परावर्तन हो रहा है दोस्तों? देखिए परावर्तन हो रहा है। जब इसका परावर्तन होगा तो कहाँ से होकर गुजरेंगी? सभी किरणें देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी, अतः वस्तु प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? तो मुख्य फोकस पर ही बनेगा। प्रतिबिंब यहाँ पर ही बनेगा, मुख्य फोकस पर ही बनेगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों कि जब कौन सा है दूसरा टॉपिक, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, अतः यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है दोस्तों? वस्तु आकार से छोटा होता है। आइए हम इसकी डायग्राम्स देखते हैं। मान लीजिए ये एक दर्पण है जिसकी लास्ट बिंदु P है, जिससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ध्रुव से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ध्रुव से। ये है मुख्य अक्ष। क्या है दोस्तों? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है जो ये किरण है B डैश, ये है B, ये है B डैश मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ पर बनेगा दोस्तों? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। और यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? तीसरा जैसे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश किरण, जब दर्पण से परावर्तन होगा, परावर्तन मतलब टकरा कर वापस लौटेगी, तो उसका प्रतिबिंब फोकस से वापस लौटेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य वक्रता केंद्र और फोकस के बीचों बीच उसका प्रतिबिंब बनेगा। आइए हम और इसका चित्र कैसे बनेगा? यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए वास्तविक बना, मगर नीचे बना दोस्तों
दोस्तों तो उल्टा बना। कैसे बना दोस्तों? उल्टा बना। और देखिए आकार कितना बड़ा है मगर प्रतिबिंब कितना छोटा बना। देखिए दोस्तों प्रतिबिंब कितना छोटा बना है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा टॉपिक क्या है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं तीसरा टॉपिक क्या है। तो तीसरा टॉपिक यह है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? तो उसको वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनेगा दोस्तों? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा और वस्तु आकार के बराबर बनेगा। आप जानते हैं दोस्तों, अगर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ अगर प्रतिबिंब सिर्फ वही जगह बने तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनेगा जितनी बड़ी वस्तु होती है। ठीक उसी प्रकार यह है कि वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है। और यहाँ दोस्तों देखिए फोकस होकर जा रही है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? डैश डैश से हम दिखा सकते हैं, वक्रता केंद्र के सामने बन रहा है। यह वस्तु के बराबर बन रहा है, न वस्तु से बड़ा बन रहा है न वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। और कैसे बन रहा है दोस्तों? तो उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। दोस्तों देखिए अगर यहाँ बनता, अगर ऊपर प्रतिबिंब बनता तो यह प्रतिबिंब सीधा बनता, परंतु यह नीचे बन रहा है, इसलिए क्या इसका ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों? तो यह प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और आकार में किसके बराबर बन रहा है? तो आकार में वक्रता केंद्र के बराबर बन रहा है। आइए हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5 क्या है? आइए देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो तो आइए देखते हैं हम इसको। जब वस्तु वक्रता केंद्र किससे प्रदर्शित करते हैं? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस एफ के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। अगर यह वीडियो अगर 100 व्यूज़ के ऊपर पहुंच जाती है तो हम आपको अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम की ट्रिक बताएंगे। एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में यूज किया था, मुझे फुल मार्क्स मिले थे। मैं दोस्तों आपको भी वह टॉपिक बताऊंगा, परंतु एक नियम है। आप दोस्तों 100 व्यूज़ अगर करा देते हैं इस वीडियो पे, 100 से 200 व्यूज़, तो मैं आपके लिए एक ट्रिक लाऊंगा इस वीडियो पर। आइए देखते हैं दोस्तों। जब वस्तु वक्रता केंद्र व एफ यानी फोकस यहाँ हो दोस्तों, एफ यानी फोकस के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? वक्रता केंद्र, यहाँ देखिए ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है दोस्तों? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। दोस्तों ये डायग्राम गलत है, आइए हम आपको नेक्स्ट डायग्राम बना के दिखाते हैं। मान लीजिए ये क्या है? एक दर्पण है। क्या है दोस्तों? दर्पण है। इसको कलाई कर देते हैं पीछे। ठीक है दोस्तों, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरण क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष। मान लीजिए ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये क्या है? एफ यानी फोकस है। तो हम बोले थे ना दोस्तों, अगर यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र के और फोकस के बीच में प्रकाश किरण है तो यहाँ से है तो समांतर, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जब यहाँ पर किरणें हैं जो ओ बिंदु से हैं, ओ बिंदु से चलेंगी तो यहाँ दर्पण के परावर्तन के पश्चात यह मुख्य वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगी। कहाँ पर बनेगी दोस्तों? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगी। यहाँ पर पी लिख लीजिए जिसको ध्रुव बोलते हैं। यहाँ इस तीर बना दीजिए। और इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा दोस्तों? वास्तविक उल्टा और वस्तु से कैसे बनेगा? बड़ा बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है।
जब वस्तु फोकस पर हो। कहाँ हो दोस्तों? जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर होती है तब उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? अनंत दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होता है। देखिए, मान लीजिए एक मान लीजिए मिरर है, ठीक है। यहाँ पर बिंदु क्या हो गई? पी बोले तो ध्रुव हो गई। हम अब की बार वस्तु कहाँ से लेंगे? फोकस पर से लेंगे। मान लीजिए फोकस है, फोकस के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इसका देखिए, जब परावर्तन करेंगे तो यहाँ चली जाएगी। अब देखिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और जब यहाँ से हम देखिए, यहाँ तो एक ही टॉपिक जा रहा है, अब यहाँ से जाएगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ से बनाए वक्रता केंद्र से खींचेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाली टॉपिक हो, ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो गई। ये लाइन चली जाएंगी मगर आपस में कहीं मिलेंगी नहीं। तो इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा इसका प्रतिबिंब फोकस से भी बड़ा बनेगा। आइए देखते हैं, अब परंतु इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। लास्ट टॉपिक है दोस्तों, और नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। कहाँ पर हो दोस्तों? फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये फोकस है। क्या है दोस्तों? फोकस है, ये ध्रुव है। फोकस और ध्रुव के बीच ये बन रहा है। फोकस और ध्रुव के बीच जब हम ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाएंगे तो यह प्रतिबिंब उल्टा ना लौट के यह दर्पण के ठीक पीछे बन जाएगा। और यह वस्तु से बड़ा बनेगा। और वस्तु से कितना बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। और यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।